चांडियोज़ व्लॉग में आपको खुशामदीद। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। हम तो सफ़र में हैं, सफ़र में ईद इतनी अच्छे तरीके से नहीं मना सके, और परदेश में ना ईदें वैसे होती नहीं हैं। सीधी बात है यार, जो ईद का मज़ा अपने मुल्क में, अपने वतन में होता है, वो कहीं और नहीं होता। ईदें बाहर बस फॉर्मेलिटी हैं, बहरहाल वो हमने पूरी करनी है। बच्चों की ईदें होती हैं, वो भी यहाँ इस तरह से नहीं होती जिस तरह से अपने मुल्क में। और मैं तो ह्यूस्टन से भी बहुत दूर हूँ, और रात बहुत देर तक ड्राइविंग की और सफ़र करके पहुँचे वापस इधर, तो सुबह में मिस हो गई सारी चीज़ें। अब उस पर मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, लेकिन आज आपको यहाँ बहुत कुछ दिखाना है ईद के हवाले से। तो चलते हैं, निकलते हैं, घूमते हैं, और आप भी साथ साथ चलें। तो घूमते हैं आज ओरलैंडो को ईद के दिन। ईद मुबारक भाई आपको भी। कैसे हैं? ठीक बहुत हैं? अच्छे हैं। नमाज़ पढ़ ली? नमाज पढ़ ली, वाह दुआ वाह वाह मांग वाह, ली। सब कुछ हो गया। हाँ, सब कुछ अच्छा हो गया। बिरयानी खाने का इंतजार है। चले अब बिरयानी भी दिखाता हूँ। बिरयानी भी पक गई है भाई, नींद भी शदीद आ रही है। चले बिरयानी दिखाते हैं आपको। ये मटन पुलाव पक चुका है, पाकिस्तानी मटन पुलाव, और ये रायता भी बन चुका है। और ये ईद की डिश है भाई, ईद की डिश हमारे लिए, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है, ये कहाँ से बर्तन लिया था? इधर मिलता है इतना? खाने का टाइम हो रहा है, खाना हम खा लेते हैं और फिर मिलते हैं बाहर। आज ईद तो है, लेकिन इसके साथ फादर्स डे था, तो हमारे बच्चों ने, मतलब मेरी बेटी और जावेद के बेटे ने मिलके केक भी काटा, तो अच्छा हो गया वो भी। और हमने घर में ही केक बनाया। तो अब हम थोड़ा सा निकलते हैं, और कुछ जगहें देखनी हैं, कुछ काम करने हैं, पता नहीं क्या क्या काम होने हैं। उसके बाद वापस आते हैं। अब घर से सीधा हम आए हैं किसी में डाउनटाउन में, और ये बहुत हिस्टोरिक एक डाउनटाउन है, छोटा। जिस तरह से शुगरलैंड का मैं आपको दिखाता हूँ ना डाउनटाउन टाउन सेंटर, इसी तरह से यहाँ भी है। और हर तरफ पेंटिंगें दीवारों पर की हुई हैं, और यहाँ की जो इमारतें हैं ये भी काफ़ी दिलचस्प और मुख्तलिफ बनी हुई हैं। सामने देखें किस तरह की पेंटिंग की हुई है, किसी में लिखा हुआ है, हाँ? और अंदर जो है इसमें मुख्तलिफ आर्ट वर्क देखें, कितना शानदार आर्ट वर्क है, और इतना प्यारा इन्होंने इसको पेंट किया है। कलर कैसे चूज़ किए हैं यार, ये तो मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन क्या करूँ, तो इससे आइडिया लेना पड़ेगा। तो ये गलियाँ हैं इस टाउन सेंटर की, और ये वाली झाड़ियाँ आप देख रहे हो, जंगली किस्म की, जंगल में होती हैं, और इधर भी इस तरह से है। और ये मोनूमेंट एवेन्यू पता नहीं क्या है, बहरहाल तो काफ़ी शानदार किस्म की ये जगह है। इधर चले आ जाएं। ये मोनूमेंट एवेन्यू है, और इस तरह से यहाँ मुख्तलिफ बार हैं, और मेरे ख़्याल में और भी बहुत कुछ है, रेस्टोरेंट हैं। और यहाँ ज़्यादातर गाने बड़े ज़ोर से चला रहे हैं, ये मैक्सिकन स्पेनिश गाने। उधर गाड़ियाँ हैं, वो भी चल के देख लेते हैं। तो आज विज़िट जो है ना, इसको डाउनटाउन को करेंगे। अब ये छोटा सा डाउनटाउन है, इसको आगे जाएंगे तो होगा वैसे ही वही, और इस तरफ अभी जाएंगे और वहाँ से घूम के दिखाते हैं कि किसी में डाउनटाउन फर्स्ट टाइम किस तरह से लग रहा है। यहाँ ये हजाम है, 2-3 हजाम नज़र आए हैं। वही मसाज सेंटर है, मसाज के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपको टाइम मिलेगा। मतलब कि रौनक वाली जगह है, रात को बार भी खुले हुए होते हैं इधर, और इसके साथ रेस्टोरेंट हैं खाने पीने के लिए। हलाल इधर कुछ नहीं है, सारा मैक्सिकन फूड है। इसके साथ और तो कुछ नज़र नहीं आया हमें। बाकी डांस क्लब हैं इधर, है ना, तो किसी मी का है। और इधर ज़्यादातर जो है ना, ये वाला परिंदे की तस्वीर हर जगह पे होती है। इसको बग बोलते हैं, और उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो बगहो बोलते हैं। ये जो नदी के किनारे पे पानी में बैठ के जो मछलियाँ खाता है, ये वही है। हम क्रॉस कर सकते हैं, मेरे ख्याल सिग्नल नहीं है। एक जगह पे 4-5 बार्बर देखें, जिस तरह से गैस स्टेशन वाले हैं, इसी तरह से यहाँ बार्बर वाले भी हैं। तो इस जगह से
ये पूरी जो सड़क है ना, इसके दोनों तरफ ये डाउनटाउन की बाज़ारें हैं। और इसके साथ साथ क्या है, और तो यहाँ इतना ख़ास कुछ है नहीं, लेकिन रात के टाइम पर रोशनियाँ होती हैं और लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं। इनके दुल्हन की ड्रेसें हैं या पार्टी वेयरिंग आप कह सकते हो, तो कपड़े हैं उनके, फर्नीचर के स्टोर हैं। काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं ये अपनी डाउनटाउन को, उसी तर्ज में रखते हैं जिस तरह से था पहले। और ये काफ़ी देखो तिब्बतन खातून लग रही है, जैसे चाइना की या तिब्बत की खातून हो, कैलाश की हो। पेंटिंग का बहुत ज़्यादा रुझान है, वॉल पेंट्स इतने इन्होंने किए हुए हैं। हर जगह पे कोई भी दीवार खाली होगी उस पर पेंटिंग होती है। ज़्यादातर तो हमें यही नज़र आया है। ये वाली विंटेज गाड़ी देखें, उस वक्त की ट्रॉली थी या क्या था, इन्होंने इधर इसको रखा है। ऊपर तो हम बैठ नहीं सकते, नहीं उधर से भी है। ये थी ट्रॉली थी उस ज़माने की, और इस पे लोग शायद आते जाते थे। तो यहाँ का जो रेस्टोरेंट है उन्होंने ये बाहर रखी है, काफ़ी अच्छी लग रही है, लुक आ गई। हालांकि जगह इसने ले ली है। इस तरह से हर जगह पे लोग करते हैं, जिस तरह से हमारे एशियन जो है देसी लोग जो है ना रक्षा लेके आते हैं, मोटरसाइकिल अपने रेस्टोरेंट के अंदर रखते हैं या बाहर रखते हैं। तो इस तरह से ये भी डेकोरेशन में ही आता है, और इन्होंने काफ़ी इसको पेंट करके अच्छे तरीके से यहाँ रखा है। तो लोग आके यहाँ तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं। तो हम भी, घोड़े भी हैं तो यहाँ काफ़ी घोड़े भी हैं। हमारे पास बिल्डिंग होती तो बहुत वॉल चैकिंग करके सियासी नारे लगा के पता नहीं क्या करते, लेकिन यहाँ पेंटिंग और साफ़ सुथरा शहर को रखना हर जगह पे इनका भाई उसूल है। इसके पीछे मैप लगाया हुआ है डाउनटाउन का। तो डाउनटाउन इस तरह से छोटा सा डाउनटाउन है, 1883 में ये बनाया गया था। तो उस वक्त ये वजूद में आया था। यहाँ लेक व्यू ड्राइव भी है, और यहाँ पीछे वही है ना लाइट हाउस और वो मेरीन। और हाँ, तो अभी हम उसके पार्क पे भी जा रहे हैं, और इसके साथ पुलिस भी है। ये कौन सा एस्कोला काउंटी है, कौन सा है? ओसियोला काउंटी है ना? ओसियोला काउंटी, ये बहुत बड़ी काउंटी है। ये तो जब हम वापस आ रहे थे तो उधर से शुरू हुई थी। पुलिस स्टेशन, सिटी हॉल, वेलकम सेंटर, मल्टी मॉडल स्टेशन, सन रेल, सिविक सेंटर, लाइब्रेरी और कोर्ट हाउस, सब कुछ इसी डाउनटाउन में है। और उसके साथ रूबी एवेन्यू भी है, ठीक है। और हाँ, बीमॉन्ट एवेन्यू देखें, टेक्सास में बोमांट है, तो उसका भी इन्होंने रखा है। और उधर भी किसी न किसी का नाम होगा। तो ये बहुत एक दूसरे को रिगार्ड देते हैं यार, इज़्ज़त देते हैं, एक दूसरे शहर के नाम रखते हैं। और हम अगर किसी में नहीं आते तो यकीन करो किसी में का पता भी नहीं होता कि किसी में भी कोई चीज़ है। तो थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू, आपने किसी में दिखा दिया। लेकिन जो आप कह रहे हो ना सबको ओरलैंडो ही पता है, तो वाकई हकीकत भी ऐसी ही है कि लोगों को ओरलैंडो ही पता है, किसी में का किसी को पता नहीं था, हमें पता चला भी होगा जो यहाँ आते होंगे। अब हम जा रहे हैं इनका लेक फ्रंट पार्क में, उसके बाद मज़ीद भी एक्सप्लोर करेंगे। तो साथ साथ चलते हैं, साथ साथ वीडियो एंजॉय करते रहें। वीडियो को एंजॉय करेंगे तो और मज़ा भी आएगा आपको। और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो यार ज़्यादा अच्छा, चैनल आपका अपना ही है, मैं भी आपका अपना हूँ। अगर कहीं कहीं चीज़ें अच्छी नहीं लगती या कोई मामला है तो ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया करें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जब उतरे थे ना तो 2 ख़वातीन बैठी हुई थी, बुजुर्ग ख़वातीन थी। तो मैंने उनको बोला कि आप इंडियन हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमारे वालिदैन इंडिया से थे और हम जो है ना कोई घाना शाना वहीं से हैं। तो हमारे वालिदैन वहीं इंडिया से थे, तो हम भी समझे इंडियन ही हुए। तो उनके चेहरे से ही सब पता चल रहा था। चले हैं अभी। अब तक जितने भी हमने मोनूमेंट्स इनके देखे हैं जो यादगार होते हैं, उनमें सबसे मुनफरद ये वाला है। पता नहीं किस तरह से बनाया है इन्होंने। अब आगे जा रहे हैं। इस तरह की झालर वाले ये दरख्त है ना, ये बहुत हैं पूरे इस रियासत में, ख़ास तौर पर ओरलैंडो, मियामी और आसपास में इस तरह की झालरें हैं इनके ऊपर ना।
जैसे हार पहने हुए हों गले में, बिल्कुल इस तरह की हर तरफ है। और अभी पार्किंग का थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर पार्किंग इधर मिल गई, कोने में हमने लगा दी। छोटी जगहों पर भी ज़्यादा रश होता है। तो ये जगह है वाटर फ्रंट, ये क्या कहते हैं इसको, लेक वाटर, हाँ किसीमी लेक फ्रंट पार्क, इसको कहते हैं किसीमी लेक फ्रंट पार्क। और यहाँ कोई ओ बेबी हो रही है, किसी को शादी की है नहीं की है, लेकिन बच्चे का मुझे लग रहा है कि हो रहा है मामला, कि बच्चा आ जाएगा इनका। तो इस तरह से लोग पार्टियां भी करते हैं, मतलब खुश लोग हैं ना, सखी लोग हैं। आप सामने इतना बड़ा पार्क बना दिया है, हर जगह पे व्यू पॉइंट बने हुए हैं, बच्चों के खेलने की जगह हैं, इसके साथ ये पवेलियन वगैरह। और सामने हम जाएंगे, देखते हैं कोई एलिगेटर नज़र आ जाए तो और अच्छा है। काफ़ी बहुत बड़ी जगह है और इसमें पानी, घास, बारिश के पानी जो है ना यहाँ जमा हो हाँ, जाते हैं, तो लो लाइटिंग। और सामने मुस्लिम फैमिली भी है, इसके साथ वाच टावर भी है छोटा सा। और ये व्यू है उधर जाने देखने का जहाँ से हम आए हैं। इस छोटी सी जगह को कितना इन्होंने अच्छे तरीके से बनाया है लोगों के लिए। हवाएं बहुत मस्त किस्म की चल रही हैं, हवाएं का वाह वाह ज़बरदस्त। ये भाई यहाँ फ़िशिंग कर रहा है और इसके साथ ऐसे नहीं कोई एलिगेटर फंसा ले, लेकिन ये है कि फ़िशिंग यहाँ हो रही है, इसकी भी कोई परमिशन होती है शायद। सामने कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई शादी है या कुछ भी है, वो अलग है। और इधर लोग शाम के टाइम पर सनसेट देखने भी आते हैं। तो एक अजीब सा, मतलब अजीब तो नहीं कहूँगा, मगर बहुत शानदार किस्म का माहौल है। यहाँ देखें कितने सारे परिंदे हैं जो इस जगह पे हैं, अपना दाना पानी कर रहे हैं। इनको भी अल्लाह ने यहाँ खाने का इनका बंदोबस्त किया है, और किसी और को इनको खाने के लिए भी रखा होगा। तो इस तरह से दुनिया चलती है। और यहाँ जो है ना, ये डक्स हैं मेरे ख्याल में, ये डक्स हैं कुछ जो अंदर ही अंदर नज़र आ रही हैं। हम इसको आड़ी भी बोलते हैं सिंधी में, और बहुत सारी और भी, नीरग भी बोलते हैं, बहुत हमारे नाम हैं। तो इधर आप देखें कितना सारा रश है यहाँ। ये टावर है, तो इस टावर के करीब भी लोग जाके तस्वीरें बनाते हैं और बैठते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, छोटा सा स्पेस यहाँ मतलब नहीं है, इससे बहुत बड़ा स्पेस है। जावेद बता रहे हैं कि ये जितनी ज़मीन है ना, ये दलदली ज़मीन है, तो इनके काम की वैसे भी नहीं बनती, लेकिन इन्होंने उसको भी लोगों के लिए एक पिकनिक पॉइंट बना दिया है ना। और इसलिए लोग आगे यहाँ अपना टाइम गुजारते हैं अच्छे तरीके से। आबो हवा बहुत ज़बरदस्त है यहाँ की। किसी की मैं जितने दिन आया हूँ, धूप अपनी जगह पे, लेकिन जब से आया हूँ हवाएं चल ही रही हैं, चाहे धूप भी है तब भी हवा चल ही रही होती है। तो इस तरह से मतलब गर्मी का एहसास होता है, पसीना भी आता है, और फ़ौरन अगर आप किसी दरख्त के नीचे या छाँव शेल्टर लो तो वो पसीना सूख भी जाता है। ये हम अभी जा ही रहे थे, अचानक यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, और ये बंदा है या बंदी है कोई ज़ख्मी हो चुकी हैं, और अब जो है ज़ाहिर है एम्बुलेंस वगैरह बुलाएंगे या कुछ। कहते हैं कि हर चोट जो है ना काने आँख में लगती है, जो आँख पहले से ही ख़राब। तो हम जा रहे थे, अचानक हमारा चार्जर जो है ना वो उसकी तार ख़राब हो गई। अब फ़ोन भी बंद होने वाला है, तो हम दोबारा यहाँ से ओरिजिनल केबल लेने आए हैं और फिर जाएंगे कुछ रिकॉर्डिंग करने के। ईस्टर्न में जो टारगेट हैं काफ़ी छोटे हैं, और यहाँ तो भाई सारे स्टोर बड़े हैं। हर चीज़ में सबसे पहले नंबर पे अगर वॉलमार्ट पे जाओ, वॉलमार्ट बड़ा, अगर टारगेट में आओ टारगेट बड़ा, हर चीज़ यहाँ बहुत बड़ी बड़ी है। काफ़ी मतलब सामान है, उनसे भी ज़्यादा सामान यहाँ है। अब तक मैंने ना किसी स्मार्ट सिटी को विज़िट नहीं किया है, एक ऐसा एरिया जो एक मॉडर्न हो और उसमें क्या कहते हैं कि जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई हो।
तो हम उस जगह पे जा रहे हैं जिसको कहते हैं लेक नोना। और ये बहुत स्मार्ट एरिया है। इसमें समझे कि आर्ट और टेक्नोलॉजी का दोनों का मिक्सचर है। तो सामने सामने अब जा रहे हैं, और ये ओरलैंडो का ना बिल्कुल पोश एरिया और महंगा एरिया है। तो इस महंगे एरिया को भी विज़िट करेंगे और देखते हैं वहाँ किस तरह से इन्होंने काम किया है, किस तरह से इनको मॉडर्न बनाया है। तो पुलिस वाले छुप के भी खड़े हैं मेरे भाई। तो इन जगहों पर स्पेशली जब आप महंगी महंगी जगहों पे जाते हो तो वहाँ पुलिस होती है। तो पहुँच चुके हैं लेक नोना और बॉक्सी पार्क में। ये यहाँ का मॉडर्न एक रेजिडेंशियल एरिया है, उसका टाउन सेंटर है। तो नया शहर कह सकते हैं जो इन्होंने डेवलप किया है। उसकी पार्किंग दिखाता हूँ इन्होंने किस तरह से ऊपर जो कवर किया है ना, एक शेड लगाया है या ऊपर इन्होंने डिज़ाइन बनाई है, वो हज़ार के हिसाब से 010101 के हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन किया है। ये बाहर का लुक है इसका, ये कवर दिया हुआ है और इसकी कटिंग करके मेरे ख्याल में मेटल है या कुछ और है, उसको इन्होंने 1000 या 0101 के हिसाब से डिज़ाइन किया है और बड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर भी 100 और 111, 000 इस तरह से। तो इस जगह पे अभी भाई बताएंगे मज़ीद क्या ख़ासियत है, क्या चीज़ है। भाई क्या है इसके बारे में? ये जो है लेक नोना का आप टाउन सेंटर एरिया बोल सकते हो, जैसे शुगर लेक का टाउन सेंटर एरिया है ना। तो यहाँ पर इनके एक बॉक्सी पार्क एरिया है जहाँ हम अभी जाने वाले हैं। थोड़ा 15-20 मिनट में बंद हो जाएगा तो हम लोग वो पहले देख लेंगे। ये वाला जो है यहाँ पर होटल्स वगैरह हैं। और ये जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो बॉस्फोरस है, ये एक टर्किश क्विजीन है, हलाल सब मिलता है। कौन सा वाला? ये वाला, अच्छा, जिसको हम उर्दू में फास्ट फूड पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ। ठीक है। और ये सारे रेस्टोरेंट हैं? ये सारे रेस्टोरेंट है, बार हैं। और आगे जो है बॉक्सी पार्क है जहाँ पे आपको फूड ट्रक्स मिल जाएंगे, लाइव म्यूज़िक चलेंगे, बच्चों के खेलने के एरिया है, वॉलीबॉल एरियाज़ हैं, स्केटिंग वगैरह भी होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लेक नोना के बारे में, वो इस वीडियो में शामिल करूँगा सब्र के साथ। हाँ, यहाँ तो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले नौजवान खड़े हैं जो ट्रैफिक को रोक के और पैदल गुजरने वालों को इजाज़त देते हैं। यहाँ लड़कियाँ वॉलीबॉल खेल रही हैं और इस तरफ भी बच्चे और इस तरफ ख़वातीन और हजरात। ये भी काफ़ी अच्छी गेम है सेहत के लिए और इंसान इसमें बड़ा फिटफाट रहता है। अगर ये खेली जाए तो पसीना बहुत निकलेगा। और ये वाली रवायत हमारे पास कम है। इधर जो है ना, यहाँ समंदरी साहिल और ज़्यादा रेत है तो फ़ौरन यहाँ ज़्यादा मैंने यही देखा है। हर कम्युनिटी में वॉलीबॉल का एक कोर्ट अलग ही है। इस कम्युनिटी के बारे में बताऊं कि यहाँ जितने भी घर हैं उनमें जदीद सिस्टम है सिक्योरिटी का लगा हुआ, और जितने भी घर मतलब स्मार्ट होम्स हैं उसके साथ जितने भी बिल्डिंग अपार्टमेंट हैं उनको भी इन्होंने मॉडर्न और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको जदीद बनाया गया है। और इस एरिया में ड्राइवर के बगैर जो है ना कारें और शटल सर्विस चलती है, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, वो लेके घूमती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हम थोड़े लेट हो गए और इन्होंने 6 बजे वो शटल सर्विस या जो कार है वो बंद कर दी है। और उस कार की मैं तस्वीर रखता हूँ, आप देखिएगा कि यहाँ वो लोग बड़े दिलचस्पी के साथ आते हैं, उन गाड़ियों में सवार होते हैं और चक्कर लगा के फिर वहीं उतर जाते हैं जहाँ उनको उतरना होता है या वापस आते हैं। तो एक खुदकार जो है ना सिस्टम है, ऑटोमेटिक वो चल रही होती हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ हैं, वो इस पूरे एरिया को राउंड लगवाती हैं। तो छोटा एरिया लेकिन बहुत इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी दूसरों से बहुत मुनफरद बनाया गया है। इस जगह पे एक लिविंग लैब है जो इस काम पर रिसर्च करती है कि इंसान की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। जो आपका ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम हैं और सेहतमंद एक्टिविटीज़ हैं और किस तरह से उनको मतलब बेहतर करें, तो उस पर ये रिसर्च किया जाता है सिर्फ उस लैब में,
जिसको लिविंग लैब कहते हैं, तो वो सिर्फ इस जगह पे है। तो ऑरलैंडो में एक ऐसा एरिया जिसको हम कह सकते हैं कि जदीद और मॉडर्न स्टाइल में लोग यहाँ रहते हैं, और इवन जो घर हैं उनमें भी ऐसा निज़ाम है जो ऑटोमेटिक लगाया गया है, जो रोशनी को भी कंट्रोल करता है, गर्मी को भी, और इसके साथ सर्दी हो तो सर्दी को भी वो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो हर घर के अंदर हर जगह पे इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। इस अपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा जावेद बताएं, ये क्या है इस अपार्टमेंट की खासियत? खासियत यह है कि इसका थोड़ा आर्किटेक्चर थोड़ा मॉडर्न लुक से बनाया गया है, और ये जो है लाइक बॉक्सी पार्क से सबसे क्लोजेस्ट अपार्टमेंट है, सबसे पास वाला। और इसके पीछे ही हमारा नीमर्स का चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ही है, जो कि यहाँ का दूसरा बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ऑरलैंडो का। तो ये महंगा होगा अपार्टमेंट? हाँ, ये तो इसके रेंट छोटे से छोटे वाले भी $3000 से शुरू होते हैं। ओए ओए, 3000 बोले तो पाकिस्तानी 10 लाख तकरीबन। और देखें सफाई सुथराई, और इसके साथ यहाँ के प्लांटेशन आप देखें जो इन्होंने पौधे लगाए हैं, और जिस तरह से ग्रीनरी की है, डिज़ाइन आप देखें, लैंडस्केपिंग, मतलब हर काम को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और बिल्डर ने जिस भी बिल्डर ने ये सोसाइटी बनाई है, काफ़ी सोच समझ के और आगे आने वाले वक्त को देखकर फ्यूचरिस्ट कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं। रात के वक्त का नज़ारा इधर का ही है, और आगे सारे घर हैं, तो हम घर भी सोसाइटी भी देख सकते हैं ना। और इसके साथ यहाँ एक बहुत बड़ा टेंस का कोई सेंटर है, जहाँ बहुत बड़ी जो है ना गेम्स वगैरह होती हैं। तो एक कौन सा USTA नाम में एक सेंटर है, जिसमें टेंस वगैरह के जो खिलाड़ी हैं आते हैं, यहाँ खेल होते हैं, वो सबसे बड़े यहीं होते हैं। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर, तो घर देखते हैं कि यहाँ के घर कैसे हैं। रात का वक्त है, लेकिन चलो काम हो ही जाएगा अपना। ये यहाँ की डेली बसेस हैं, और ये डेली बसेस $4 लेती हैं और शहर में घुमाती हैं। नहीं, आपको कहीं से भी हॉप इन हॉप ऑफ करना है। दिल्ली का पास जो है $4.5, मतलब डेली पास $4 का है, पूरा शहर घूमो, जहाँ से मिल जाए चढ़ के आ जाओ। हाँ। ऑरलैंडो का कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त तक। मैं न्यूयॉर्क के बाद अगर मुतासिर हुआ हूँ तो ऑरलैंडो से मुतासिर हुआ हूँ, टूरिज़म के हिसाब से, एक्टिविटीज़ के हिसाब से, और बाकी अगर बिरयानी शिरयानी खानी हो तो उसके हिसाब से ये नहीं है, खाने पीने में ये पीछे है। और वैसे अगर देखें तो बहुत अच्छा शहर है, सारी टूरिज़म की एक्टिविटीज़ यहाँ हैं, डिज़नी वर्ल्ड, यूनिवर्सल स्टूडियो और सी वर्ल्ड, उसके साथ इंटरनेशनल ड्राइव, बहुत कुछ यहाँ है। और बहुत छोटा सा शहर, लेकिन बहुत अच्छा रौनक वाला। तो मेरे ख़्याल में ये शहर वाकई बेहतरीन शहर है। ये है बॉक्सी पार्क, और इसमें अंदर जो है ना कंसर्ट वगैरह, म्यूज़िक शो और बहुत कुछ एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। लेकिन ये संडे के दिन 7 बजे बंद हो जाता है, या 9 बजे बंद हो जाता है, 9 बजे बंद हो जाता है। ईद का दिन जो है वो आज इसी जगह पे गुज़र रहा है, और कोई जगह थी नहीं। देखें कैसी तस्वीरें बनवा रहे हैं लोग। तो ईद हम आज इसी जगह पे मना रहे हैं भाई, और कहीं जाने के लिए हिम्मत नहीं है फ़िलहाल। इस एरिया की टोटल आबादी 60,000 से ऊपर की है, और यहाँ एक बड़ा कुत्ता बनाया हुआ है, मुजस्मा ही चमकता है बहुत ना, ऐसे समझो कि कोई नगीने से बनाया हुआ है, और बहुत खूबसूरत है। और उसका मैं अभी गया था तो वो पार्क जो है ना बंद किया हुआ है। लेक नोना के कपड़े, लेक नोना की शर्ट्स, लेक नोना की कैप्स भी यहाँ हैं बिक रही हैं। और ये मीडियम शर्ट $22 की है, और बाकी ये ग्लासेस हैं, कुछ कप हैं, और बहुत कुछ है। तो देखते हैं, मैं अगर शर्ट वगैरह लेनी हो तो लेते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे घर हैं, और बहुत सारे घरों के बारे में पूछा भी है, देखा भी है, लेकिन रात हो चुकी है, तो रात के टाइम पे दिखाना या रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
और ये समझें कि यहाँ का मोस्ट लग्जरियस एरिया है ना। डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी सारे प्रोफेशनल लोग यहीं रहते हैं जिनकी अच्छी खासी सैलरीज़ हैं, 10-12-15 हज़ार कमाते हैं, तो वो लेक नोना में ही रहते हैं। इनको घर भी बड़े महंगे पड़ते हैं और इनकी किस्तें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और इवन यहाँ सालाना टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये वाली सोसाइटी आप कह सकते हो कि यहाँ की पोश सोसाइटी है। बस अभी लेक नोना को अलविदा कर रहे हैं, जा रहे हैं घर। और आपको मेरे ख्याल में ईद के दिन ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी कोशिश रही कि दिन के वक्त में भी आके कभी हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे और अच्छे तरीके से आपको यहाँ ये वाली सोसाइटी दिखा देंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।